के अंदर अल्लाह जल्ल शान ने, मैं कहता हूं कोई मर्ज ऐसा नहीं रखा जिसको आप मैनेजमेंट कह सकते हैं या कंट्रोल कह सकते हैं। सारी दुनिया वर्ल्ड कह रहा है कंट्रोल है, कंट्रोल होती है, टैबलेट ले ली, स्टीरॉइड ले लिया, पेन किलर, कंट्रोल 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 वर्ड्स को नहीं होता। ये ब्रेनों में रॉन्ग नंबर फिट कर दिया आपके, हम सब के। आपने थ्रू लाइफ मेडिसिन खानी है, ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। इलाज की एक हद होती है। हकीम साहब, अब एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया है। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को हम दोबारा जारी रखेंगे। अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। बहुत शुक्रिया। जी हकीम साहब, बहुत शुक्रिया। अभी हम ब्रेक से पहले हमारा वो एक क्वेश्चन अधूरा रह गया था, शुगर के हवाले से हमारी बात चल रही थी। तो ज़रा बताएं कि शुगर के पेशेंट में मैंने अर्ज़ किया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये मैनेजमेंट कहा गया है, ट्रीटमेंट नहीं। तो आप इसको किस तरह हैंडल करते हैं, एज अ मैनेजमेंट या एज अ ट्रीटमेंट? ये ज़रा अवामुन्नास को बताएं। जी, जो हजरात बात सुन रहे हैं, बड़ा मेन क्वेश्चन किया तारुन सिद्दीकी साहब ने, अल्लाह को जज़ाए खैर अता फरमाए। ये जो सुन्नत इलाज अल हिजामा के अंदर ये मैनेजमेंट नहीं है, इसको अच्छी तरह हम फॉलो कर रहे हैं। इस बात को लेकर कि जो शुगर पेशेंट है, एक तो मुकम्मल डिजीज उसके इश्यू पैदा होते हैं, उसके मामलात होते हैं, जैसे चेक पड़ता है, उसके माइंड के ऊपर जो होता है चेक पड़ता है, असाब पे असर पड़ जाता है, आकर जो भी इश्यूज होते हैं। ये जो मेडिसिन हम लोग खा रहे थे, ये मैनेजमेंट होती है। यो कंट्रोल 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 का कहते हैं। मैंने पहली बार किया, कंट्रोल हमारे ब्रेनों के अंदर रॉन्ग में फिट किया हुआ है कि आपने मेडिसिन खानी है, आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, आपका यूरिक एसिड कंट्रोल रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा। ये कंट्रोल नहीं है। बेसिक चीज होती है दुरुस्त हो जाना, नॉर्मल हो जाना, ट्रीटेबल है। ठीक है। जो पेशेंट अभी डायग्नोज हुआ, जो अभी जाएं, आप गूगल पे टेस्ट करवाएं या आपने HbA1c टेस्ट करवा लिया, करते हैं डॉक्टर, 2500 रुपये चार्ज करते हैं उसके लिए। आप वो टेस्ट करवा के आए, उसमें रीडिंग अगर आती है, अगर हम रीडिंग के एतबार से ग्लूकोमीटर को देखते हैं, 300, 350, 400 तक भी रीडिंग आ जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के फजल करम से मैंने इन हाथों से सैकड़ों पेशेंट अब तक किए हैं। विदिन 3 to 5 वीक्स के अंदर अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल मुकम्मल नॉर्मल हो जाते हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह। हकीम साहब, ये बताएं कि जैसे आपने बताया 3 to 5 वीक्स में आप डायबिटीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट्स का, तो कितना इंटरवल है आपके? क्या स्ट्रेटेजी है कि आप पेशेंट्स को डेली बुलाते हैं या महीने बाद बुलाते हैं या वीकली बुलाते हैं? ये भी जरा अवामुन्नास को आगाह करें कि शुगर पेशेंट में स्पेसिफिकली। जी प्लीज। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन माशाल्लाह। देखिए, तमाम पेशेंट्स हम देखते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं। अभी जो स्टार्ट हुआ उसको तो हम कम से कम 3 से 5 दिन रोजाना बुलाते हैं। अच्छा, रोजाना। और बाज दफा हम सेम पॉइंट्स पर रोजाना करते हैं। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक भी मॉलेज नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला कि आपको ये कहे कि मैं रोजाना 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 अलिजामा करता हूं। मैंने इन हाथों से 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता नहीं, 1 महीना, 3 माह तक रोजाना पेशेंट को किया। क्या बात है, जबरदस्त। और आप इसके क्वेश्चन करेंगे क्या इतने करने से, कि वो इतना टॉक्सिन निकलने से, इतना खून निकलने से कि चक्कर नहीं आ जाएगा, HP लेवल कम नहीं हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम नहीं हो जाएगा आपका? जी जी। ये भी क्वेश्चन लाएंगे तो मैं आज कह रहा हूं, ये फ्रेश खून होता ही नहीं है जिसको आप समझते हो। ये टॉक्सिन्स होता है, क्लॉटिंग होती है, ये वायरस होता है जिसको निकालने में शिफा है। क्योंकि मेडिकल ने आज प्रूव किया कि 80 to 90% बीमारी पैदा होती है गंदे खून से। तो अल हिजामा का मानी क्या है? गंदे खून को चूसना, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, क्लॉटिंग को बाहर निकालना। तो क्लॉट बाहर निकाल रहे हैं हम, आपसे फ्रेश ब्लड निकलवा रहे हैं बाहर। हाँ, नहीं, आर्टरीज भी तो आपका एक्ट नहीं होता, आपका तो स्किन की लेयर पे एक्ट है। बिल्कुल ठीक है। तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट में हकीम साहब आप क्या कहेंगे कि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उसमें भी आपकी बड़ी तहकीक है और बहुत से पेशेंट आपके पास आते हैं, तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट की क्या पॉलिसी है? उनको आप हिजामा करवाते हैं या उसमें कोई मेडिसिन भी देते हैं या कोई डाइटरी प्लान भी देते हैं? जिन पेशेंट को अभी हाई ब्लड प्रेशर होता है, जी जी, पहले हदीस सुन लें जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम्हारे जिस्म में खून के जोश मारने से यानी कि हाई ब्लड प्रेशर बुलंद हो जाता है, तो इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है। बुलंद फशार खून, बिल्कुल। तो फरमाया, मैं तुम्हें कहता हूं तुम अलिजामा करवाओ। सुभान, ये हदीस है, ये सिलसिला रेफरेंस है, सिलसिला हदीस में मौजूद है। क्या बात। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी फरमान है कि जब ऐसे कंडीशंस हो तो आप अल-हिजामा ही करवाएं। जिनको अभी शुरू हुआ 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 महीने, 6 महीने, वो अतिशीघ्र है, उनके भी 3 to 5 वीक्स का इलाज है। कुछ मैनेजमेंट करते हैं उसकी डाइट प्लान के अंदर, खाने पीने के एतबार से उसको सेटलमेंट कर देते हैं। सेकंड अल-हिजामा करते हैं, पहले फुल बॉडी 15 पॉइंट्स करते हैं, फिर हेड की पॉइंट्स करते हैं।
हेड के पार्ट में ये होता है कि जो फजाल खुद बढ़ रहा होता है ना, जो प्रेशर बढ़ रहा होता है, प्रेशर ही कम हो जाता है, तो बिल्कुल वो नॉर्मल होता है, कंट्रोल नहीं, फिर नहीं कंट्रोल नहीं होगा, नॉर्मल हो जाएगा। आप अभी भी चेक करवाने जाकर और ठीक अलजामा करवाने के 2 घंटे बाद करवाएं, 2 घंटे बाद भी दोबारा बीपी चेक करवाएं, आपको इंशाल्लाह नॉर्मल मिलेगा, कंट्रोल नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। क्या बात। लेकिन हकीम साहब देखें माशाल्लाह आपने एक मैकेनिज्म दिया कि ब्रेन के अंदर प्रेशर कम होता है, जो उसके पॉइंट्स हैं। अब ब्लड प्रेशर जो बुलंद फशारे खून है उसमें 4-5 रीजन हैं। सम टाइम खून गाढ़ा होने से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से बढ़ता है, सम टाइम किडनीज के अंदर क्रेटिनिन यूरिया बढ़ जाए उस सूरत में बढ़ता है, सम टाइम गैसेस का दबाव, फ्लैचुलेंस हो, कॉन्स्टिपेशन हो, उसकी वजह से बढ़ता है। तो ये तमाम जो इसकी रीजन है, क्या ये हजामा उनको एड्रेस करेगा, उसका अहाता करेगा? जी बिल्कुल। अल हिजामा चूंकि हम ये कहते हैं कि सर से पांव तक का इलाज है जी। अगर ये ब्लड थिक होने की वजह से हो रहा है तब भी कंट्रोल करता है उसको, थिकनेस भी खत्म करता है। आप थिकनेस खत्म करने के लिए एलोपैथिक जाएंगे, वो आपको डिसिप्लिन देंगे खून पतला करने के लिए, लेकिन मैं कहता हूं खून पतला न करवाएं, मेडिसिन आपकी बॉडी में जाके और बहुत फिक्स करेगा, खाली आप बहुत पतला नहीं करेगा, वो और इतने फिक्स करेगा, आपको 10 इश्यूज आपको और शुरू हो जाएंगे। ब्लड थिनर के बड़े साइड इफेक्ट बहुत हैं, लेकिन आप उसको छोड़ के अल हिजामा को फॉलो करें, तो बढ़िया फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह रहमान ये भी ठीक हो जाएगा मसला आपका। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मैडम, हमारा आपके साथ बड़ी कम अभी गुफ्तगू हुई है, आप ये बताएं खवातीन के अंदर आजकल दौर जदीद में गायनीज के बड़े इशूज हैं, गायनी में खासकर ये फेब्राइड्स के इशूज हैं, पीसीओस के जिसको हम पॉलिसिस्टिक ओवरीज के इशूज हैं, और बल्कि यूट्रस के बड़े इशूज आ गए हैं, और ये पहले बहुत कम खवातीन में ये बीमारियां होती थी, और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर भी ग़िज़ा का अमल दखल है, लाइफस्टाइल का अमल दखल है, या कुछ हमारी खुराकें नाकिस ग़िज़ाएँ ऐसी आ गई हैं नॉन हाइजेनिक जिसकी वजह से हो रहा है। आप बताएं कि ये जो हजामा है क्या इन बीमारियों में खवातीन की जो पोशीदा अमराज जैसा आपने बोला इनको अहाता करती हैं? इस बारे में भी बताएं प्लीज़। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस इलाज में अल्लाह पाक ने पहले भी मैंने बताया है कि शफा रखी है, तो आप ये इलाज करवाएं। तो इसमें बहुत यानी कि बेस्ट पॉइंट होते हैं जो बैक पे भी होते हैं और फ्रंट पे भी होते हैं और हेड के पॉइंट भी होते हैं। आप ये करवाएं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसमें आपको शफा देंगे। अच्छा, यानी जो हेड के पॉइंट्स हैं और बैक में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक यूट्रस के साथ या यूट्रस से रिलेटेड जो डिजीज